द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है उसके मुताबिक मिस्र की सेना भी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही है। सैकड़ों की संख्या में सेना का काफिला देखा गया है और जानकारी मिल रही है कि ये सब भी फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से भिड़ सकते हैं। वैसे भी इजराइल पर मिस्र की आंखें टेढ़ी हो रखी हैं। हालांकि अमेरिका बीच बचाव करके मिस्र को मनाने की कोशिश करता रहा है और इस बीच भी कोशिशें की गई हैं। अमेरिका की बात थोड़ी बहुत मिस्र ने मान भी ली है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। ये जो काफिला आप देख रहे हैं ये फोर्स का काफिला है। ये लोग मिस्र के सैनिक हैं। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर इनका जमावड़ा लग रहा है। कारण क्या है? एक तस्वीर इससे जुड़ी और भी सामने आई है, कारण उसी से आप समझ जाएंगे। एक और जहां अमेरिका के कहने पर मिस्र ने राफा क्रॉसिंग बॉर्डर जिसे बंद कर रखा था उसे खोलने का निर्णय लिया है ताकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को राहत मिल पाए, तो दूसरी तरफ वह अलर्ट भी है कि कहीं इजराइल कोई चालाकी ना कर दे। इसको लेकर अब एक तस्वीर सामने आई है जिसमें युद्धाभ्यास करते हुए मिस्र के सैनिकों को देखा गया है। वो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने जो यह विजुअल शेयर किया इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा काफिला जो है सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी भारी संख्या में मिस्र के फोर्स को इकट्ठा कराया जा रहा है ताकि वो इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दें। फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन के हक की लड़ाई ये भी लड़ सके। जो अरबिक में लिखा गया है उसका मतलब यही है कि द इजिप्शियन आर्मी इज डिप्लॉयड इन फ्रंट ऑफ द राफा क्रॉसिंग गेट। जो राफा क्रॉसिंग द्वार है वहां पर इजिप्ट की सेना अपना जमावड़ा लगा रही है और मकसद साफ है कि किसी भी अनहोनी को देखते हुए ये लोग अपने आप को तैयार रख रहे हैं। अब हम जिस दूसरे ट्वीट की बात कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो भी न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने ही साझा किया है। इस ट्वीट में क्या बातें कही जा रही हैं, एक तस्वीर पहले आप देख लीजिए, जिसमें देखेंगे कि जो ये प्रैक्टिस चल रहा है टैंकों के साथ, ये इजिप्शियन आर्मी पूरे युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। इसमें लिखा भी गया है अरबिक में ही, जिसका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द इजिप्शियन आर्मी कंडक्ट्स सरप्राइज मैन्यूवर्स विद लाइव एम्यूनिशन। यानी कि अब ये लोग हथियार के साथ अभ्यास शुरू कर चुके हैं। असर क्या होगा कि अगर इजराइल ने फिर से फिलिस्तीनियों को परेशान करने की कोशिश की, गाजा के नागरिकों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, अगर वो राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पार करके मिस्र में आएंगे तो गाजा पट्टी के लोगों की मदद के लिए अब मिस्र से भी, इजिप्ट से भी बड़ा हमला इजराइल को झेलना पड़ सकता है। हालांकि जो बाइडेन जो इजराइल गए थे वहां पर मिलने के लिए नेतन्याहू से, अब वो कह रहे हैं हम तो इस वजह से यह दौरा किए थे ताकि गाजा के लोगों को मानवीय राहत पहुंचाई जा सके और इसके लिए इजराइल को समझाने गए थे। लेकिन अगर अमेरिका को मानवीय संवेदना की चिंता है या चिंता थी तो वो इजराइल से पहले फिलिस्तीन जाते, गाजा बॉर्डर पर जाते, गाजा पट्टी में लोगों से मिलते, उनसे कहते कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम इजराइल को रोक देंगे। लेकिन इजराइल को हथियार देकर उन्हें उकसाने वाला अमेरिका दो मुंही बातें करता हुआ इस वक्त दिखाई पड़ने लगा है। अब इससे साफ हो जाता है बाइडेन ने जो कहा कि हमने मिस्र से बात करके राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलवाए हैं ताकि राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। 20 ट्रकों का करार किया गया है। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी है जो हम आपको दिखाते हैं। यह कहा जा रहा है टाइम्स नव भारत के हवाले से कि अमेरिका ने मिस्र को मनाया, गाजा में ट्रकों की एंट्री के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने पर बनी है सहमति। अब इस संबंध में जरा डिटेल में खबर भी देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 20 ट्रकों को अनुमति देने के लिए राफा सीमा पर खोलने पर सहमति व्यक्त की है। एयरफोर्स वन में सवार होकर बाइडेन ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जब उन्होंने इजराइल के लिए उड़ान भरी तो उनका मुख्य लक्ष्य गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना था कि इसे जल्दी से पूरा करने के लिए एक तंत्र या वाहन की सुविधा हो। अब जरा सोचिए
कि ये लोग मिस्र का साथ तो मांग रहे हैं, लेकिन मिस्र को भी अच्छे से पता है अमेरिका, इजराइल और यूरोप इस तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश में है कि फिलिस्तीन को उसका हक भी ना मिले और पहले उन सबको इस कदर बेबस कर दो, उन्हें खाने पीने की दिक्कत कर दो, फिर मानवीय राहत का ढोंग दिखाकर यह बताओ कि हम आपकी चिंता करते हैं। अगर फिलिस्तीनियों की इतनी चिंता अमेरिका को है, इजराइल को है, तो उन्हें तो सबसे पहले युद्ध रोक करके फिलिस्तीनियों को उसका हक दे देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब अमेरिका एक पहल करता हुआ दिखाई पड़ता है कि चलिए हम मिस्र से बात कर लेते हैं, मिस्र जो है राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल देगा। यहां देखिए जानकारी क्या आई है कि जो बाइडेन ने जर्मनी के रामस्टीन बेस पर वायुसेना 1 के बोर्ड पर एक प्रेस ग्रुप का सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति अल सीसी इस बात पर सहमत हुए कि वह जो करेंगे वह 2 काम करने के लिए गेट खोलेंगे। पहला ये कि गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए 20 ट्रकों के लिए राफा क्रॉसिंग खोलने पर सहमति बन जाए, और दूसरा ये कि उनके जो राजदूत हैं, जो कहा गया है कि मेरे राजदूत जो अभी काहिरा में हैं, वह कोऑर्डिनेशन करने जा रहे हैं, समन्वय करने जा रहे हैं, इसे पूरा करने के लिए जो आवश्यक है उसे करने का अधिकार भी मेरे पास है। मतलब इन दोनों बातों की सहमति के लिए मिस्र को बाइडेन ने मनाया, लेकिन मिस्र अपने शर्तों पर ही तैयार हुआ है। मिस्र अपने हथियारों से लैस सेना को भी अलर्ट रहने को कहा है। जिस तरीके से कई देश इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, इससे मालूम पड़ता है कि हर कोई समझ रहा है कि इजराइल कभी भी इस तरीके की राहतों को बंद कर सकता है, संधि तोड़ सकता है, जबकि यह जानकारी है कि इजराइल की फितरत रही है दुनिया भर में कि जो भी कोई संधि समझौता हुआ है, खास करके फिलिस्तीन के मामले पर, वह सब तोड़ चुका है, किसी भी नियम को नहीं मानता है। यूएन सुरक्षा परिषद की बात हो या यूएन काउंसिल की कोई भी बात हो, इजराइल शायद ही सुनता है। इस वजह से मिडिल ईस्ट ने भी इस बार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, फिर चाहे ईरान हो या फिर ईरान समर्थन वाले हुती विद्रोही ग्रुप हो यमन से, यहां हिजबुल्लाह की बात करें तो लेबनान से, फिलिस्तीन हमास, तो ऐसे कई ऐसे संगठन हैं, सीरिया की बात कर ले, हर कोई एकजुट होकर इस वक्त इजराइल को आंखें दिखा रहा है कि ज्यादा होशियारी आप अगर करेंगे तो हमला हम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमला किए भी जा रहे हैं, और इससे साफ लगता है कि पूरी परिस्थिति इस वक्त सही नहीं है। अगर ये सब देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला करेंगे तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो तो पहले से अपनी सेना इजराइल में लगा रखा है और युद्धपोत भी लगा रखे हैं। तभी तो यह खबर आई कि हुती विद्रोहियों के मिसाइल को हवा में ही अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात सैनिकों ने मार गिराया। तो इससे यह लगता है कि यह जंग बड़ी हो जाएगी, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। अब खबर यही है कि मिस्र ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो इजराइल को भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि एक और हमला से बचे तो दूसरे और हमला शुरू हो जाएंगे। चाहे वो चौतरफा हमला की जो बात कहते हैं ना, वही सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी, अकेला इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता। इस वक्त जो फिलिस्तीन के साथ मजबूती है वो इजराइल के अकेले बूते का है नहीं कि उससे भिड़ंत करके जीत भी जाए। तो समझिए यह जंग कितनी भयानक होने वाली है, इसे रोकना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।